welcome back to the channel Learn with Sandhya #Shivi। सो फ्रेंड्स वेलकम न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर मतलब फ़ाइबर्स के बारे में। जैसे फ़ाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। तो हम नेचुरल फ़ाइबर के बारे में बात करेंगे और सिंथेटिक फ़ाइबर के बारे में, और नेचुरल फ़ाइबर के दो एग्ज़ाम्पल और सिंथेटिक फ़ाइबर के दो एग्ज़ाम्पल के उसके प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सब के बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या है, नेचुरल फ़ाइबर। नेचुरल फ़ाइबर में पहला एग्जांपल हमारा कॉटन है। कॉटन की प्रॉपर्टीज़, यूजेस और एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़, पहला प्रॉपर्टी क्या है, कंफर्टेबल टू वियर, मतलब पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कॉटन। सबने पहना होगा, ज़्यादा कंफर्टेबल। और सेकंड है क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड ब्रेथ, मतलब हमारे शरीर पे अगर पानी वानी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हमारा पसीना होता है उसे भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। थर्ड क्या है, विल श्रिंक अनलेस ट्रीटेड, अगर हम इसे मतलब इसका इलाज ना करें, मतलब अच्छे से धोए ना, तो ये सिकुड़ जाएगा। इसको मतलब प्रेस व्रेस की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है। ठीक। नेचुरल, फोर्थ क्या है, नेचुरल एंड सेलुलोलिक फाइबर है। नेचुरल होता है और सेलुलोलिक, समझ रहे हैं सेलुलोलिक मतलब क्या होता है। जैसे ये जो फाइबर होता है वो सीड रूट से बनता है प्लांट के, और बार्क से, ऑफ प्लांट। बार्क मतलब समझ रहे हैं, पेड़ पे के मतलब पेड़ होता है, उसके ऊपर जो पपड़ी जम जाती है उसी को बार्क बोलते हैं। और फिफ्थ क्या है हमारा, मेड फ्रॉम द कॉटन बॉल, और ये जो कॉटन, जैसे मम्मी लोग जैसे ठंडियों में वो बड़ा बड़ा ऊनली होती है ना कॉटन बॉल, उससे बनता है। ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, यूजेस। अब हमारा नेक्स्ट है इसका यूजेस, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक। यूज़ क्या है, पहला यूज़ है, मैंने 3 यूजेस लिखा, आप और भी यूज़ लिख सकते हैं। पहला यूज़ है, इन होम इट फाइंड्स इट्स यूज़ इन बेडशीट एंड कर्टेंस, और घरों में हमारे ये बेडशीट और कॉटन के बेडशीट और कर्टेंस आते हैं, ये है। उसके बाद है इन सीड ऑयल फॉर कॉस्मेटिक, और कॉटन का ये वो सीड ऑयल भी आता है। उसमें जो कॉटन जैसे उड़ के आते हैं उसमें सीड भी होते हैं छोटे छोटे, तो कॉस्मेटिक में यूज़ होते हैं उसका ऑयल। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो यूज इन कॉफ़ी फिल्टर्स, कॉफ़ी फिल्टर को, कॉफ़ी को अगर लेते हैं उसे फ़िल्टर करने के लिए, छानने के लिए भी कॉटन यूज़ होता है। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ये देख लीजिए कॉटन है, शायद ही आपको दिख रहा है, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। ये कॉटन वाला कपड़ा है, रेसे बाहर आ रहते हैं इससे। ठीक। एक पिक्चर है कॉटन का, ये आपको दिख रहा होगा, ये पिक्चर है कॉटन का, मैं जूम कर दी। ठीक। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ कॉटन एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉटन, दोनों पढ़ना है। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं कॉटन के, और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो चलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कॉटन। तो पहले इसके एडवांटेज हम लोग पढ़ लेते हैं। 4 एडवांटेज मैं लिखी हूँ, चलिए चारों को समझते हैं बारी बारी से। 3 ही लिखी हूँ, सॉरी। तो नेचुरल फाइबर्स फ्री ऑफ केमिकल, पहला तो नेचुरल फाइबर होता है जो कॉटन होता है वो केमिकल फ्री होता है, उसमें ज़्यादा कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता है, वो पेड़ से हमें डायरेक्टली केमिकल फ्री मिलता है। और ब्रीथेबल ग्रेट ऑप्शन फॉर हॉट वेदर, मतलब इसमें हम लोग अच्छे से सांस ले सकते हैं, ज़्यादा घुटन नहीं होता है पहनने में। और ये हम लोग ज़्यादातर गर्मियों में पहनते हैं, गर्मी में ये कपड़ा पहनते हैं, जैसे हमारे पसीना ज़्यादा होता है तो ये सोख लेता है। और फिर नेक्स्ट क्या है, हाइपो एलर्जिक एंड डू नॉट इरिटेट स्किन। हाइपो एलर्जिक का मतलब होता है कि ये पहनने से हमें कोई एलर्जी और एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है, इरिटेशन नहीं होती है, बहुत मुलायम सा अच्छा सा कपड़ा होता है। डू नॉट इरिटेट अवर स्किन, स्किन को भी इरिटेट नहीं करता है। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ कॉटन। अब इसमें मैंने 4 लिखा है डिसएडवांटेज, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। और एक्सपेंसिव, मतलब कॉटन का कपड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, नेचुरल फाइबर वियर डाउन फास्टर, मतलब ये बहुत जल्दी मतलब लो होने लगते हैं कपड़े, मतलब सिकुड़ने लगते हैं, उतना ज़्यादा चलता नहीं है। ठीक। होल्ड्स मॉइस्चर लॉन्गर, कैन बी एन एडवांटेज इन हॉट विंटर, मतलब ये ठंडी में ही ज़्यादा मॉइस्चर को अटैच कर सकते हैं, इतना मतलब गर्मी में कर लेते, ठंडी में नहीं हो पाता है। ठीक। प्रॉन टू श्रिंकिंग, मतलब सिकुड़ता बहुत ज़्यादा है, ये कॉटन सिकुड़ता बहुत ज़्यादा है। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्या है,
मैं दूसरा बताई थी आपको नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर का पहला हमने कॉटन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर का दूसरा एग्जांपल है सिल्क। सिल्क की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, इसका फिगर देखेंगे, इसका एडवांटेज पढ़ेंगे, इसका डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने 5 प्रॉपर्टी लिखी है, पाँचों प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है? मोस्ट लस्ट्रस एंड लग्जीरियस, मतलब बहुत चमकदार होता है सिल्क और बहुत शानदार होता है, पहनने में बहुत दिखने में अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा ही चमकदार होता है सिल्क। आप लोगों ने ट्राई किया होगा सिल्क, ये सही है। और फिर नेक्स्ट क्या है? एक्सीलेंट ड्रेप एंड लग्जीरियस हैंड, मतलब बहुत ज़्यादा लग्जीरियस होता है। और उसके बाद थर्ड क्या है? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होता है सिल्क, उतना नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। फिर क्या है? डैमेज बाय केमिकल एक्सपोजर, इसको हम लोग केमिकल मेथड से भी डैमेज कर सकते हैं। एंड लूज स्ट्रेंथ व्हेन वेट, जब वो गीला होता है तो अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देता है सिल्क, ठीक। अब इसके हम यूजेस पढ़ेंगे, 4 यूजेस लिखे हैं। चलिए बारी बारी से एक यूजेस को पढ़ते हैं। ब्राइडल एंड फॉर्मल वियर, मतलब ऐसे रेगुलर और शादी उदी में भी लोग ब्राइडल पहन सकते हैं। सिल्क की साड़ियाँ जो भी आती है बहुत सुंदर चमकदार और लस्ट्रस होती हैं। फिर टाइज एंड स्कार्फ्स, टाई और स्कार्फ भी सिल्क का बनता है। स्कार्फ जो ठंडियों में लगाते हैं और टाई जो हम लोग लगाते हैं वो। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पैरासूट, पैरासूट बनाने सिल्क का पैरासूट भी बनता है, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है उड़ने के लिए। और फिर क्या है? मलबरी सिल्क यूज फॉर मेकिंग comforters and sleeping bags एंड द मेन इम्पॉर्टेंट इज़ मल्लबेरी थिंग। मल्लबेरी सिल्क क्या होता है? हाईएस्ट क्वालिटी सिल्क होता है, बहुत ज़्यादा इसके में क्वालिटी होती है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है। जैसे पिलो विलो बनाते हैं, जो पिलो हम लोग वो कुशन वाला पिलो जो बनाते हैं हम लोग, जो सिल्क अब कपड़ा यूज़ करते हैं ना, वही होता है मल्लबेरी सिल्क। बहुत मतलब मुलायम होता है, बहुत चमकदार होता है और उसे स्लीपिंग बैग्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कहीं जैसे वो पिकनिक विकनिक जाते हैं तो स्लीपिंग बैग ले जाते हैं ना, एक बैग हमारे ही शेप का रहता है, उसके अंदर हम लोग घुस के सोते, वही होता है स्लीपिंग बैग। तो अब हम इसके जैसे फिगर देखिए, ये सिल्क है, ये जूम कर देते हैं, एकदम सिल्क का कपड़ा है, ये शाइनिंग होता है, ये सिल्क, ठीक। अब क्या बात करना है हमें? सिल्क के बाद बात करते हैं हम लोग इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो भी चीज़ है हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रूर होता है। तो देखिए इसके भी मैंने 6 लिखे हैं, बात कर लेते हैं, और 4 डिसएडवांटेज है। चलिए बारी बारी से। लाइट वेट, सॉफ्ट एंड स्मूथ, बहुत हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और ड्रेप्स वेल हो जाता है अच्छे से। डाई एंड प्रिंट्स वेल, अच्छे से उसको डाई कलर हो सकता है और अच्छे से प्रिंट आता है उसका देखने में। और ब्राइट एंड कलरफुल होता है, चमकदार और बहुत ज़्यादा कलरफुल। कंफर्टेबल होता है, एब्जॉर्बेंट होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा होता है सिल्क। स्ट्रेंस विथ वियर, और सिल्क बहुत ज़्यादा महंगा होता है और स्ट्रेंस विथ वियर होता है। फिर येलो विथ एज, मतलब जितना पुराना होता जाएगा येलोस टाइप होने जाएगा। फिर ईजी टू रिंकल, मतलब रिंकल बहुत जल्दी आ जाते हैं, कलर बहुत फेड हो जाता है। ये इसमें ये 4 इसके डिसएडवांटेज है। ब्लरी एंड लैव टू स्टिक ऑन स्किन पे भी चिपकने लगते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैंने बोला था 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो मैंने तो सिंथेटिक को नेचुरल को बता दिया उसके 2 एग्जांपल के साथ, कॉटन और सिल्क। और अगली वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर वाई और सिंथेटिक फाइबर में 2 एग्जांपल पढ़ेंगे, रायन और नायलॉन की। तो इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।